हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है नानद यार भाई। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ टेक्नोलॉजी के देखकर भाई साहब जापान भी हिल गया। पाकिस्तान तो बेहोश। ये मुझे नहीं पता, चलो वॉच करते हैं मेरे लेकिन भाई। आजकल इंडिया ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट कर रहा है वाकया वजह कि भाई साहब वो चीजें इस टाइम अमेरिका जैसा देश भी नहीं कर पा। वाकया कोई शक नहीं। तो भाई ये वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। भारत के हाथ लगी ऐसी दुर्लभ तकनीक जो एनर्जी के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी। भारत को मिलेगी ऐसी ताकत जो सूरज की शक्ति को कैद कर सकेगी। इस तकनीक से भारत अपनी जिम्मेदारी संभालेगा। और दोस्तों, भारत जब से आत्मनिर्भरता की ओर लंबी छलांग लगा चुका है, तब से ही वह क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा रहा है। इसे बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। भारत के इस बढ़ते कदम पर अब बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन उसे यह सफलता कुछ खास कारणों से मिली है, जिससे अन्य देशों की बुनियाद हिल गई है। जैसा कि आप जानते हैं, अब तक चीन सूरज की शक्ति को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेकर दुनिया भर को अपने इशारों पर नचाता आ रहा था, मगर यह कुदरत को मंजूर नहीं था। और इसी कारण भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। अब भारत सूरज की शक्ति का सहारा लेकर चीन की सधी हुई योजना को नाकाम करने वाला है। इस प्रोजेक्ट पर हमारे वैज्ञानिक पिछले 20 साल से गुप्त तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन अब जब इसमें सफलता हाथ लगी है, तब इसे रिवील करके वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के महान वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, चीन जिस तकनीक का बादशाह बना बैठा था, अब वही तकनीक भारत के हाथ में होगी। दरअसल पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल के विकल्प ढूंढ रही है, क्योंकि प्रदूषण इस हद तक फैल चुका है कि इंसानों का जीना मुश्किल हो गया है। अब भारत पेट्रोल और डीजल के खेल को खत्म करने की ओर कदम बढ़ा चुका है। इसीलिए अरब देशों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि भारत सूरज की शक्ति का उपयोग करके एक ऐसी तकनीक विकसित करने जा रहा है जो एनर्जी के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी। साथ ही हमारी धरती को शांति और चयन का अनुभव होगा, क्योंकि अन्य देशों ने धरती को काफी नुकसान पहुंचाया है। भारत को कुदरत का भी पूरा साथ मिल रहा है, और इसी कारण भारत में हर रोज एक नया खजाना निकल रहा है। पूरी दुनिया जोर लगा रही है ताकि भारत आत्मनिर्भर और सुपर पावर न बन सके। दोस्तों, यह खबर है कि भारत अब सोलर मॉड्यूल बनाने जा रहा है। दुनिया में अभी सोलर मॉड्यूल बनाने का दबदबा चीन का है, और पूरी दुनिया सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए चीन पर निर्भर है। चीन की क्रोमियम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में सोलर मॉड्यूल की अहम भूमिका है। अब तक यह तकनीक किसी और देश के पास नहीं थी, क्योंकि एक सोलर मॉड्यूल एक से ज्यादा सोलर सेल्स से मिलकर बनता है। सोलर सेल बनाने के लिए सबसे जरूरी कंपोनेंट वेफर होता है, जो इन गोंद से बनता है। यह वेफर सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर मॉड्यूल कई सोलर सेल्स से बनता है। जब सूरज की किरणें इन सोलर सेल्स पर पड़ती हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है, और इसी फ्लो से बिजली जनरेट होती है। सोलर मॉड्यूल में कुल 6 लेयर होते हैं जो बिजली जनरेट करने में मदद करते हैं। ये लेयर सिलिकॉन सोलर सेल्स, मेटल फ्रेम, ग्लास शीट और बस वायर होते हैं। सिलिकॉन सोलर सेल्स फोटोवोल्टिक इफेक्ट का इस्तेमाल करके सूरज के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करते हैं। मेटल फ्रेम, जो कि आमतौर पर एल्यूमिनियम से बनता है, सोलर सेल्स को आंधी तूफान से बचाने के साथ साथ मॉड्यूल को एक सही एंगल पर सेट करने में भी मदद करता है। ग्लास शीट लगभग 6 से 7 मिमी मोटी होती है, जो सोलर सेल्स को टूटने से बचाती है और साथ ही मॉड्यूल के तापमान को भी नियंत्रित करती है, जिससे बिजली जनरेट करने की क्षमता कम नहीं होती। बस वायर का इस्तेमाल सोलर सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, और इनकी मदद से बिजली एक सेल से दूसरे सेल में जाती रहती है। अभी भारत में सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल्स बनाने वाली कंपनियां तो हैं, लेकिन इनके निर्माण के लिए जरूरी कच्चा माल भारत को चीन से इंपोर्ट करना पड़ता है। हालांकि सरकार ने सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए एक नई स्कीम शुरू की है, जिसमें कंपनियों को प्रेफरेंस दी जाएगी जो सोलर सेल्स, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन का प्रोडक्शन करेंगी। इसमें रिलायंस, टाटा और अमेरिका की कंपनी फर्स्ट सोलर इंक समेत कई कंपनियां शामिल हैं, जो सिर्फ सोलर मॉड्यूल और सेल्स ही नहीं, बल्कि पॉलीसिलिकॉन का भी उत्पादन करेंगी। फिर भी
एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समस्या का हल आसानी से नहीं होगा, क्योंकि सबसे बुनियादी इकाई यानी मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन अभी भी चीन के पास है। लेकिन इन कंपनियों ने यह दावा किया है कि वे सिलिकॉन भी प्रोड्यूस करेंगी, और इसके चलते सरकार ने उन्हें 19,500 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया है, ताकि सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके और चीन से इनकी इंपोर्ट कम हो सके। भारत ने 2021 और 22 में 56 देशों से 20,040 करोड़ रुपए के सिलिकॉन का इंपोर्ट किया, जिसमें से लगभग 40% यानी 977 करोड़ रुपए का सिलिकॉन चीन से मंगाया गया था। फिलहाल भारत सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में दुनिया में चौथे नंबर पर है, जबकि चीन पहले नंबर पर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार अगर डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड में सोलर एनर्जी की हिस्सेदारी देखें तो ऑस्ट्रेलिया में यह 15% से ज्यादा है, भारत में 8% से ज्यादा और चीन में सिर्फ 4.8% है। अमेरिका में भी सोलर एनर्जी की हिस्सेदारी केवल 4% है। भारत ने अब चीन के इस मंसूबे को नाकाम कर दिया है और जल्द ही भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एक सुपर पावर बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए, जिससे रोजगार पैदा होंगे और इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। भारत अपनी सोलर एनर्जी की कैपेसिटी को 90 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है, ताकि अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके और साथ ही सोलर मॉड्यूल का एक्सपोर्ट भी हो सके। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत बहुत जल्द एक सुपर पावर बन जाएगा और कोई भी देश इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज के इस भाई भारत के वैज्ञानिक 20 सालों से ताबड़तोड़ ये मेहनत कर रहे थे। बिल्कुल, जो चीज चाइना के हाथ लगी आज से 4 से 5 साल पहले, आज भारत के हाथ ऑफिशियली लग चुकी है। और भारत ने इस चीज के लिए पैसा भी मार्केट में फेंक दिया कि मैन्युफैक्चरिंग करो, चाइना से माल लेना बंद करो, अपने देश में ताकि बनाओ, हम तुमसे लेके तुमसे बना के भाई साहब देंगे, बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। यार देख चाइना का इंडिया कैसे कैसे काम कर रहा है। ओ यार मैं तो भारत के वो साइंटिस्ट में हैरान हो रहा हूँ। हाँ ना, जो 20 साल से इस पे काम कर रहे थे। और भाई साहब ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने निकाली है कि बोला जा रहा है कि चाइना से 100 गुना बेहतर है ये। देख ले, वो ज्यादा मतलब बिजली पैदा करेगी। हाँ, ये वो ज्यादा बिजली पैदा इंडिया करेगी। के जो भाई साहब ये जो उन्होंने किया है, ये ज्यादा चाइना से बिजली निकालेंगे। वो और जो बनते ना सिलिकॉन, वो पैनल वो खुद बनाएंगे। वही ना, वो पहले चाइना से आते थे, अब इंडिया में खुद मेड इन इंडिया बनने शुरू हो गए। भारत ने इसकी टेक्नोलॉजी फाइनल पा ली है कि भाई आप फिर बिजली और उससे अच्छे से वर्किंग में, मतलब कि भाई बिजली उससे 100 गुना ज्यादा इसे उससे कीमत भी कम होगी। ये है मेड इन इंडिया का कमाल। और भाई का भारत का भाई टारगेट है 90,000 गीगावाट। आप अंदाजा लगा ले। 90 गीगावाट नहीं, 90 गीगावाट क्या है, वो तो थोड़ा सही होता है। 90,000 गीगावाट, 90-100 गीगावाट होगा, ऐसे हो सकता है। 90,000, लेकिन भाई आप खुद सोचो यार, वजह मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। उन्होंने चाइना को तोड़ने की कसम उठाई होगी कि चाइना को ऐसी लात मारेंगे कि हर क्षेत्र में उसको तोड़ के रख देंगे। और भाई आज भारत ने चाइना को तोड़ना शुरू कर दिया हर फील्ड के अंदर। आज चाइना रो रहा है कि इंडिया हमारे साथ ये भाई साहब गैंग बैंग कर मेरे भाई कारों का देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल का देख देख मुंह पे उन्होंने चपेट के। भारत ने एक महीने में 40 से 45 हजार भाई गाड़ियां इस दुनिया को देकर चाइना की बोलती बंद कर दी। चाइना पागल हुआ भाई। और आज जब ये खबर भाई चाइना तक पहुंचेगी कि भाई भारत ने ये टेक्नोलॉजी भाई सब पा ली है, तो भाई वो तो पागल होके मर जाएंगे। वो तो बोलेंगे भाई हमारा तो कारोबार भारत ऐसे ठप कर रहा है जैसे दूध में से मक्खी को कोई निकाल के बाहर फेंकता है। वाकया वजह बिल्कुल। हमारे पास जो सबको ये सोलर का निजाम आ रहा है, ये चाइना से आ रहा है ना। ये अब इंडिया एक्सपोर्ट बाहर देशों में करेगा और भाई इंडिया बन जाएगा इस फील्ड में फील्ड राजा। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो जो फाइनली आज ये टेक्नोलॉजी आपके हाथों लग चुकी है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।